हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में, जहां हम बातें करते हैं खेल की, खिलाड़ियों की और कुछ घर बैठे खिलाड़ियों की भी हमारे जैसे, जिसमें हम शेयर करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और जो लोगों से हम बात करते हैं, मिलते हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं खेल के बारे में। और पिछले काफ़ी दिनों से मैंने कोई एपिसोड बनाया नहीं था क्योंकि क्रिकेट की जगत में भी कुछ खास हो नहीं रहा था। हाँ, आईपीएल था। आईपीएल पे मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं आईपीएल को इतना फॉलो नहीं करता। इतने सारे मैचेस डेली फॉलो करना इट्स लिटिल बिट ट्रबलसम, और अपने कुछ काम की भी व्यस्तताएं रहती हैं, इस वजह से फॉलो हो भी नहीं पाता। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर बारे में ज़्यादा बात करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। उसके अंदर दो चार कुछ एक्टिविटीज़ जो हुई थी, जैसे मुंबई इंडियन की कंट्रोवर्सीज हार्दिक को लेकर, और इन सब पे मैं बात कर चुका था। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा हो गई थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, उस पर भी हमने बात करी थी और अपने व्यूज़ भी बताए थे, और यही बताया था कि उससे मुझे क्या उम्मीद है भारतीय क्रिकेट टीम से इस वर्ल्ड कप में। खैर, अब आईपीएल ख़त्म हो चुका है, वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो चुका है। पहले कुछ मैचेस बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थे, इनफैक्ट पहला पूरा राउंड ही बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, और जहाँ ये खेला जा रहा है वहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। पर अब जब भारतीय टीम खेल रही है और वर्ल्ड कप है, ये 2011 से हम कोई वर्ल्ड कप जीते नहीं है, तो इसके ऊपर बात करना बनता है, और कुछ मैचेस पे तो बात करना ज़रूर बनता है, खासकर जो भारतीय टीम खेलेगी उसके ऊपर बात करना बहुत बनता है। और जब भी भारतीय टीम कहीं खेलती है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उसके अराउंड होती है, बहुत सारे लोग उस पर बातें करते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं, है ना। तो हमने सोचा कि हमें भी इस पर कुछ वीडियोस बनाने चाहिए। तो आज हम वापस आए और कोशिश करेंगे कि लगातार वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो भी खबरें हमें पता चलती हैं उसके ऊपर हम बात कर सकें, डिस्कशंस कर सकें, है ना। और कुछ लोग जो जवाब पूछते हैं उनके जवाब भी दे सकें। तो भारत का जो पहला मैच था आयरलैंड के साथ, वो भारत ने आसानी से जीत लिया है। कंट्रोवर्सी हुई इसके ऊपर कि पिच थोड़ी सी सही नहीं है, पिच में ऐसा इश्यूज़ है, वैसा इश्यूज़ है, जो कि है भी, क्योंकि वो एक ड्रॉप इन पिच है और ड्रॉप इन पिच को कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं सेटल होने के लिए। अब हमें यूएस के अंदर वर्ल्ड कप कराया जा रहा है और हमें दिखाया गया टाइम लैप्स कि कैसे कि 1 महीने के अंदर ग्राउंड रेडी हो गया। पहले इसमें रेत डली, फिर ग्रास लगी और फिर पिच आई। एडिलेड के क्रिकेटर ने बनाई थी फ्लोरिडा में, उसे यहाँ से लाया गया और प्लेस कर दिया गया, और बहुत बढ़िया। पर जो भी ड्रॉप इन पिचेस होती है, एक्सपर्ट तो यही बोलते हैं कम से कम उसके ऊपर 5 से 6 महीने लगते हैं उसे सेटल होने में, और आपने ला के ही मैच कराने शुरू कर दिए, तो ये तो होना ही था। और इसके ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। पड़ोसी देश के लोग बोल रहे हैं कि भारत को एडवांटेज है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ भारतीय टीम के प्रदर्शन पर। भारत की जो पहली आउटिंग रही उसके अंदर भारत ने कोहली के साथ ओपन कराया, और कोहली को देख के लगा कि वो शायद ना, वो भी सोशल मीडिया बहुत देखते हैं और वो लोगों के दबाव में आ गए हैं कि जी उन्हें तेज़ बैटिंग ऐसा करना चाहिए। तो कोहली ने बिल्कुल समय ख़राब नहीं किया और आते पहले दूसरी गेंद पर ही वो बाहर निकल गए। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोहली को ऐसा खेलना चाहिए। और ये आईपीएल नहीं है, ये फ्लैट ट्रैक्स नहीं है ना, और ये कोई क्लब की टीमें नहीं है, इंटरनेशनल मैच है। कोहली की हमें ज़रूरत है। कोहली को सोचना चाहिए कि उन्हें लंबा कैसा खेलना है, क्योंकि अगर कोहली ऐसे अनसेंट शॉट मार के दूसरे ओवर में ही आउट हो जाएंगे तो बाकी टीम का भरोसा करना देखिए बहुत मुश्किल। आप जितनी भी देखिए कोशिश कर लीजिए, आप जितना मर्जी बोल लीजिए कि जी नए खिलाड़ियों की ज़रूरत है, भारत को कोहली नहीं लेके जाना चाहिए था, रोहित नहीं लेके जाना चाहिए था। रोहित पे तो खैर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि रोहित ने तो इस मैच में रन मार दिए, क्योंकि मैं भी रोहित का कुछ बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं था इस वर्ल्ड कप में लाने का, पर आप ले आए हैं एज ए कैप्टन, उन्हें लाए हैं, उन्होंने अच्छे रन भी मार दिए हैं। पर मुझे रोहित से इश्यूज़ हैं उनकी फ़िटनेस को लेके, पर फिर भी अब वो खेल रहे हैं तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। पर जो बाकी लोग कहते हैं कि कोहली को टीम में नहीं होना चाहिए, तो भारत में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। देखिए, जितने मर्जी भारत में खिलाड़ी हो जाएं और जितने मर्जी भारतीय टीम में भी खेल रहे हों, वो जितने भी अच्छे प्लेयर हैं वो कोहली के आधे प्लेयर भी नहीं हैं, ठीक है। जब कोई बड़ा मैच आएगा या कुछ भी आएगा तो आपको विराट कोहली की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि विराट कोहली पहले ओवर में आगे निकल के उल्टा से एक शॉट खेल के आउट हो जाए। जब तक वो खड़े रहेंगे मैदान पर तो सामने वालों के पसीने छूटते रहेंगे, और इसी की भारत को ज़रूरत है। खैर, वो आउट हो गया, रोहित ने अच्छा खेला, हमने अच्छे से आराम से चेस कर लिया, क्योंकि हमारी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। अब बॉलर्स तो हमारे अच्छे ही हैं और थोड़ी बहुत उन्हें पिच से ही मदद मिली। और अब इसी पिच के ऊपर पाकिस्तान के साथ मैच है,
जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड समझता हूँ, टीम को नहीं, मैच को, ठीक है। और इतना महंगे टिकट्स आपने रखे हैं और आपने ऐसी पिच बनाई है वहाँ पर, और अब आईसीसी कह रहा है कि वो पिच के बारे में देखेंगे कि उसे किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है। पता नहीं उस पर 24 घंटे शायद वो रोलर चलाएंगे कि 6 महीने का काम 5-4 दिन में ही हो जाए। इन बिटवीन उस पिचेस पे मैचेस भी हैं, 2 मैचेस और हैं भारत पाकिस्तान से पहले। खैर, भारत पाकिस्तान के मैच पे भी बात करूँगा, उसके बारे में एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊँगा। उसमें कुछ और भी बातों की बात करनी है, जैसे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो लोग शुरू हो चुके हैं कि भारत को क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ, और भारत को कितना फेवर मिल रहा है और क्या चल रहा है। ये सब बातें तो बात की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कल रात को पाकिस्तान और अमेरिका का मैच था, और पाकिस्तान वो मैच जो है वो सुपर ओवर में हार गया। तो मुझे लगता है पाकिस्तान टीम को और उनके मैनेजमेंट को ये सब देखने की बजाय इन चीज़ फालतू बातें करने पे कि किसको क्या फैसिलिटीज़ है क्या नहीं है, अपने खेल पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बना देते हैं, ये मार्केटिंग है ना, मीडिया और मार्केटिंग और ब्रॉडकास्टर इतना बड़ा कर देते हैं कि जी भारत पाकिस्तान मैच है, पता नहीं क्या हो जाएगा यार, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। पर आप उस खेल की बजाय ना बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो आउटसाइड एक्टिविटीज़ पे, खेल के ऊपर फोकस कम है, और ख़ासकर पाकिस्तान की तरफ से। मुझे तो कल बहुत ही निराशा हुई पाकिस्तान का प्रदर्शन देख के। पाकिस्तान ने फिर भी बहुत अच्छी कोशिश करी कि आखिरी 3 ओवर में वापस आए। वो इसलिए वापस आए क्योंकि अमेरिका के पास एक्सपीरियंस नहीं था, वरना वो मैच 17 ओवर में ख़त्म हो जाना चाहिए था, जैसे उन्होंने कनाडा के खिलाफ किया था। पर यहाँ वो वापस आए और उनके वही ओवर रेटेड बॉलर्स हैं, वो हारिस राव इज़ मोस्ट ओवर रेटेड बॉलर, उसको दिया, उससे 15 रन नहीं सेव हुए, उसने उसमें भी 15 रन में से 14 रन खा लिए। फिर सुपर ओवर में आपने एक थके हुए बॉलर को, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उसमें वो नसीम शाह से रमीज़ राजा पूछता, नसीम शाह कह रहा है बाबर आजम से कि भाई अगर सुपर ओवर हो आखिरी और आपके पास बुमराह और नसीम शाह हो तो आप किसे दोगे? तो साहब बोलते हैं जी मैं नसीम शाह को दूंगा। तो भाई कल नसीम शाह को क्यों नहीं दिया तूने ओवर, क्यों नहीं दिया? वो बेचारा बुजुर्ग आपने रिटायर करके बुलाया, उसने 4 ओवर कर दिए, 4थे ओवर के बाद उसने ऐसे हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हो गया मेरा है। उसके बाद तुमने 10 मिनट बाद उसे फिर ओवर दे दिया है। वो बेचारा लाइन लेंथ ही ढूंढता रहा, अपना थका हुआ इतना था, उससे गेंद नहीं पड़ रही थी, पहुँच तो रही नहीं थी, उसकी विकेट कीपर था, बुमराह नहीं था, नसीम शाह था, तेरे पास देता उसको। इन लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है। अब ये भले इंडिया से जीत जाएं, क्योंकि तुक्का तो मारते हैं, तुक्के की टीम है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है। ये कहते हैं ना कि अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं कहते, उसे कहते हैं तुक्के में कभी कभी जीत जाना। भले ये अब इनके पास बेस्ट चांस है इंडिया को हराने का। अगर न्यूयॉर्क की वही पिच रहती है तो दिस इज़ द ओनली एंड द बेस्ट चांस फॉर पाकिस्तान टू बीट इंडिया, कि उनके बॉलर पता नहीं कुछ अच्छा कुछ खा पी के आ जाएँ, निहारी विहारी ना खाएं, जिनके ये अभी भी ऑर्डर कर रहे हैं। अभी मैं एक देख रहा था कि पाकिस्तानी बात कर रहा था कि अभी भी 2 परसों भी निहारी मंगाई गई है, और निहारी खा के अमेरिका से खेलने गए हैं और वो निहारी हजम नहीं हुई इनसे। तो अगर इनके बॉलर कुछ अच्छा प्रदर्शन कर जाए और हमारे वाले थोड़ा सा गंदा खेल जाएँ तो यही इनके पास बेस्ट चांस है इंडिया को हराने का, वरना बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को आसानी से हरा पाएंगे। आसानी से क्या, हरा ही पाएंगे। यही है कि दाग गेंद इधर उधर लग जाए, विराट कोहली भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके उल्टे सीधे शॉट खेल के आउट हो जाए, और रोहित शर्मा भी। वरना अगर मैं तो कहता हूँ कि दोनों 10 ओवर तक भी खड़े रहना, चाहे भारत 50 रन ही बना, आधी मैच तो पाकिस्तान वैसे ही हार जाएगा, ठीक है। पर देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। और संडे को मैच है, उम्मीद है कि भारत जीतेगा। और वैसे भी देखिए मेरे लाइफ टाइम में तो हम वर्ल्ड कप के इतने मैच देख चुके हैं कि मुझे लगता है मैं तो जब तक इस दुनिया में हूँ, भारत और पाकिस्तान कभी भारत की बराबरी कर नहीं पाएगा वर्ल्ड कप विनिंग्स में। और अभी डाउन है पाकिस्तान, सब जितना बुरा होना था हो रखा है। तो जब ये लोग ऐसे आते हैं तो अब भारत के खिलाफ तो ये अचानक कुछ अलग ही फूंक के आते हैं कि ना भाई, इनके लिए वो खेल नहीं होता, इनके लिए वो जंग ही होती है। और जंग में ना कभी कभी टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है। हम बहुत सारी ऐसी वो कहते हैं ना, इंसान जब डरा हो या गुस्से में हो तो वो कर जाता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। तो पर मुझे लगता है कि भारतीय टीम भी ठंडे दिमाग से खेलेगी, और अगर देखें स्किल वाइज जाएँ या मैन टू मैन जाएँ तो पाकिस्तान का टीम का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बस जैसा मैंने कहा वो पिच ही है, और अगर उस पिच को कहीं इन्होंने घास वास काट के समतल कर दिया
तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और अगर पिच ऐसी रहती है तो यही पाकिस्तान के पास एक बेस्ट चांस है भारत से जीतने का। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। बाकी मैं एक दूसरे वीडियो में बात करता हूँ भारत और पाकिस्तान के बारे में, जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं और उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए ये भी। और चलिए मिलते हैं आपसे एक दूसरे वीडियो में घर बैठे खिलाड़ी के, जहाँ हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के होने वाले मैच में और आउटसाइड एक्टिविटीज़ जो इस मैच के दौरान हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि भारतीय टीम का जो अभी इन्होंने रखा है कि हम 8 नंबर तक, हमें 9 नंबर तक, 8 नंबर तक बल्लेबाजी चाहिए, हम अक्षर पटेल को भी खिला रहे हैं, ये एक थोड़ी सी नेगेटिव सोच मुझे लगती है। मुझे लगता है कि भारत को कुलदीप को खिलाना चाहिए अक्षर पटेल की जगह। अब ये गुजरातियों को आप जो खिलाए जा रहे हो, वैसे तो जडेजा को नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है जडेजा की जगह कुलदीप खिलाना चाहिए, और अक्षर को आप खिलाना चाहते हैं खिला सकते हैं, क्योंकि जडेजा मुझे नहीं लगता कि अब 2020 के इतने अच्छे प्लेयर रह गए हैं। वो फील्डिंग से ज़रूर काफ़ी कुछ करते हैं, पर फिर भी अगर आप खिलाना चाहते हैं तो आपको जडेजा और अक्षर में से एक खिलाना चाहिए, और आपको एक रिस्ट स्पिनर खिलाना चाहिए, या तो आप कुलदीप को। पाकिस्तान के खिलाफ तो कुलदीप ही बनता है। अब आप हार्दिक भी खिला रहे हैं, दुबे भी खिला रहे हैं, है ना, संजू आपने बाहर बिठाना है, आपको पड़ गया, यशस्वी को आपको बाहर बिठाना पड़ गया, तो कम से कम आप बॉलिंग में वैरायटी रखिए, आप कुलदीप को खिलाइए। अगर आप अच्छा करना तो आपने वही है, भारतीय टीम ने जो उन्होंने सोच रखा है। मुझे नहीं लगता कि 8-9वें नंबर तक आपको 8वें नंबर तक बैटिंग की ज़रूरत है। अगर उसकी बैटिंग आ गई तो आप हारेंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप शुरू में ख़त्म करें। और ये जो हमारी टीम के एक सूर्य कुमार यादव में ये थोड़े से रन बनाए, ये बस जिस हिसाब से ये लोग ये खेल रहे हैं ना, मुझे तो नहीं बिल्कुल पसंद आता कि उसे आप इतना 360 डिग्री कहते हैं हम लोग, और ए वी डिविलियर्स से कंपेयर करते हैं। ए वी डिविलियर्स बहुत बड़ी चीज़ थी, वो दौर दूसरा था, वो बॉलर दूसरे थे, है ना। अब वर्ल्ड कप में तो सूर्य ने कभी कुछ किया नहीं है, तो देखते हैं इस वर्ल्ड कप में कुछ करते हैं। अभी भी आए और वो आयरलैंड के खिलाफ आते बस खड़ी कर दी गेंद। भाई देख तो लो कि ग्राउंड कितना बड़ा है, क्या पोजीशन है, कैसा आउटफील्ड है, कैसे गेंद आ रही है। क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट बैट एंड बॉल, क्रिकेट इज़ दिस ऑल्सो, है ना। शाहिद अफरीदी बनने की ज़रूरत नहीं है ना। शाहिद अफरीदी को देखा है कैसे खेलता था वो, उसने जितने पाकिस्तान को मैच जिताए ना, उससे ज़्यादा उसने हराए। जिताए तो उसने 4-5 ही होंगे, हराए कम से कम उसने 100-150 में। उसे कई बार मैं देखा, वो आता था, वो आते पर लॉन्ग ऑन पे बंदा खड़ा, आते पहली गेंद मारेगा लॉन्ग ऑन पे आउट, फिर दूसरे मैच में आते लॉन्ग ऑन पे मारा आउट, तीसरे में भी सेम। मतलब उसे 3 मैचों में भी समझ नहीं आता था कि भाई सामने में प्लेयर खड़ा है, मैं 2 गेंदें खेल लूँ, देख लूँ ना, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे मुझे सूर्य कुमार यादव लगता है। भाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दो अपने मोड को। ठीक है कि आपको एग्रेसिव खेलना है, पर ये तो देखो कि वहाँ फील्डर भी खड़ा है ना, सिचुएशन कैसी है। और वर्ल्ड कप में है, अब आपको प्रूफ करो। ये आपका दूसरा कि तीसरा वर्ल्ड कप है, ठीक है। अब भी नहीं करोगे तो भाई कब करोगे? कब तक हम गाना गाते रहे, सूर्य सूर्य सूर्य, डू समथिंग सूर्य। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, और कोशिश रहेगी कि इस वर्ल्ड कप में हम और भी वीडियोस बनाते रहें और बात करें खेल पे क्या हो रहा है। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को 0-0। इसमें घर बैठे खिलाड़ी हैं, जिसमें हम बात करते हैं खेल की खिलाड़ियों के। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड टेक केयर।